तो अब हम देखते हैं कि एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम कैसे होता है। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर वोल्टेज Vm sin ओमेगा टी हो एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, तो करंट की वैल्यू होती है Im sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इंडक्टर में Im sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू था, कैपेसिटर में प्लस पाई बाई टू है। इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर के लिए करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय अ फैक्टर ऑफ पाई बाई टू। इसका मतलब यह है कि करंट आगे चलता है वोल्टेज के। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। हम अगर करंट और वोल्टेज दोनों की ग्राफ्स बनाएं, वोल्टेज की ग्राफ तो Vm sin ओमेगा टी रेड कलर में दिया गया है, करंट की ग्राफ Im sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू जो कॉस ओमेगा टी के बराबर है। तो इसका मतलब यह है t इक्वल टू जीरो पे आप देख सकते हैं वोल्टेज जब जीरो है तब करंट मैक्सिमम है, और जब वोल्टेज मैक्सिमम है करंट जीरो है। बट करंट पहले मैक्सिमम हो जाता है वोल्टेज के। इसका मतलब यह है कि करंट reaches its maximum value by the before the voltage, और इन दोनों टाइम पीरियड्स का जो डिफरेंस है वो 1/4 ऑफ अ पीरियड है, जस्ट लाइक इन इंडक्टेंस। इसका मतलब ये है कि इंडक्टेंस और कैपेसिटिव सर्किट में बेसिक फिलॉसफी वही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे करंट पहले मैक्सिमम हो जाता है और इंडक्टर में वोल्टेज पहले मैक्सिमम होता है। तो करंट यहाँ पे लीड करता है वोल्टेज को बाय 1/4 ऑफ अ पीरियड। इसको आप फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वोल्टेज अगर V है तो करंट का जो फेजर है काउंटर क्लॉकवाइज उससे पाई बाई टू आगे है। तो आप क्लियरली इस डायग्राम में देख सकते हैं इंडक्टर में जो करंट का जो फेजर था वो वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे था काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ पे पाई बाई टू आगे है काउंटर क्लॉकवाइज। सो करंट का फेजर हमेशा पाई बाई टू अहेड होता है ऑफ द वोल्टेज फेजर। और इसमें भी बिल्कुल इंडक्टर की तरह जो प्रोजेक्शन है वही वैल्यू होगी, वर्टिकल एक्सिस की प्रोजेक्शन वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V की प्रोजेक्शन है Vm sin ओमेगा टी और I की प्रोजेक्शन है Im sin ओमेगा टी वन प्लस पाई बाई टू। और आप इस ग्राफ से, इस एनिमेशन से देख सकते हैं कैसे करंट इंडक्टर को, करंट ऑफ कैपेसिटर इज लीडिंग द वोल्टेज बाय अ फैक्टर ऑफ पाई बाई टू। जो ग्रीन कलर का ग्राफ है वो करंट का ग्राफ है और जो रेड कलर का ग्राफ है वो वोल्टेज का ग्राफ है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि करंट आगे चल रहा है वोल्टेज के, वोल्टेज हमेशा पीछे रहता है करंट के बाय अ फैक्टर ऑफ पाई बाई टू।